वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार। जिंदगी में सही फैसले हम तजुर्बों से सीखते हैं और तजुर्बे हमें बुरे फैसलों से हासिल होते हैं। तो इसलिए जिंदगी में हर चीज आपस में गुथी हुई है। कुछ भी बिल्कुल अच्छा और कुछ भी बिल्कुल खराब नहीं होता। हर चीज एक अनुभव के तौर पर हमें लेनी चाहिए। तो आपके तारे का अनुभव आज कैसा रहने वाला है? आपके साथ फिर से जुड़ रहे हैं आपके ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। स्वागत है जी। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले पंचांग, फिर आगे की बात करते हैं। आज 3 जुलाई 2020 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। आषाढ़ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। त्रयोदशी तिथि है दोपहर 1:17 तक और उसके बाद चतुर्दशी तिथि है। ज्येष्ठ नक्षत्र है देर रात 12:08 तक और उसके बाद मूल नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं वृश्चिक राशि में और चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे देर रात 12:08 पर। तो मेष और वृषभ, आपके लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है? आपसे हो रही है शुरुआत। जानिए अपने दिन को ज्योतिष गुरु से और नोट कीजिए क्या करें। मेष राशि वालों की कोशिशों के बावजूद आपको यह लग रहा है कि जिंदगी की रफ्तार धीमी हो चुकी है और आप आगे बढ़ने के बजाय रुक गए हैं या पीछे हटते चले जा रहे हैं। इसी वजह से मन बहुत परेशान है। रिश्तों को बेहतर तरीके से समझने के लिए और संभालने के लिए आपको लगातार जूझना पड़ता है। क्या करना चाहिए इस समय? पैसे की स्थिति बहुत ध्यानपूर्वक समझनी होगी। आपके अपनों की जरूरतें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से आपको अपनी बचत पर दबाव नजर आ रहा है। काम और कारोबार में भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा उदारता दिखाते चले जाने से भी बचना होगा। वैसे भी दुखी होते चले जाने से नुकसान ही होता। क्या न करें इस समय में? अपनी ओर से कोई ऐसा कदम ना उठाते चले जाएं जो आपके नुकसान को व्यर्थ में बढ़ा दे। काम और कारोबार के क्षेत्र में भी किसी एक चीज में बहुत ज्यादा पैसा लगाना ठीक नहीं। किसी बड़े सपने के पीछे भी इस रूप से न भागें कि आपका नुकसान होता चले। वृषभ राशि वालों के मन में अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत सारी चिंताएं। उसका एक कारण यह भी है कि आपकी कोशिशें जो है वो कमजोर पड़ गई और आपका किसी चीज में मन नहीं लग रहा। और उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आपकी आर्थिक समृद्धि रुक सी गई है, उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा और इसी वजह से आपके मन में बहुत सारी चिंताएं घर कर गई। क्या करना चाहिए समय? अपना भरोसा बनाए रखना अच्छी बात है और उस भरोसे की वजह से अपना नुकसान कर लेना हानिकारक हो सकता है। एक तो लोगों के प्रति आपके मन में बहुत सारा असंतोष है, दूसरा आप उन्हीं लोगों की बातों में आते चले जा रहे हैं और इसी चीज से बचने की जरूरत। क्या न करें इस समय में? किसी नए काम में हाथ डालना इस समय ठीक नहीं है, इसलिए अपने खर्चों को किसी भी वजह से बेकाबू ना होने दें। अपने दोस्तों के प्रति भी अपने मन में कोई ऐसी नकारात्मकता ना बढ़ाएं जिसकी वजह से दूरियां बनती चली जाएं। तो हर तरह की नकारात्मकता से आपको बचना है और हम बचाएंगे आपको हर रोज, क्योंकि आप रहते हैं हमारे साथ। सर, एक सवाल चंद्रिका डागुर का है। बर्थ टाइम 1:15 AM, मुरादाबाद में इनका जन्म हुआ है और जन्म की तिथि है 1/12/1998। तैयारी चल रही है इनकी तरफ से 3 साल से NEET की। तो कब तक बेहतर कॉलेज इनको मिल पाएगा, कब तक करियर बन पाएगा और क्या करें ये? चंद्रिका, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है बुध की मार्च 2022। 3 साल से मेडिकल एंट्रेंस की आप तैयारी कर रही हैं, सफलता नहीं मिल पा रही और इस बात को लेकर चिंतित। देखिए, आपकी कुंडली एक बहुत अच्छी बात दर्शाती है कि आपने तैयारी की है, आप मेहनती हैं, ये बहुत अच्छी बात। लेकिन आपकी तैयारी जो है वो बिखरी पड़ी, फोकस नहीं है। बहुत ज्यादा पढ़ लेना भी एक नुकसान की स्थिति बना लेता है, क्योंकि आप उसे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हैं, बांध नहीं पा रही हैं। मन का भटकाव इतना ज्यादा हो चुका है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो पढ़ाई करने के बावजूद भी आपके लिए ये कमी है, बस इसे सुधार लीजिए। आपकी सफलता में कोई कमी नहीं है, वो सफलता मिल सकती है। मन का भटकाव ठीक। सफलता आपको बहुत जल्द मिलेगी, लेकिन तब तक अपने मन के भटकाव पर काम कीजिए, उसे दूर कर दीजिए, अपने ज्ञान को रिटेन करने की कोशिश कीजिए। सर, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क की। तो क्या कहेंगे आप इनसे, इनके लिए कैसा है दिन? मिथुन राशि वालों के खर्चे बढ़ रहे हैं और आपकी आर्थिक समृद्धि पर बुरा असर पड़ रहा है। कई तरह के ऐसे विचार हैं आपके मन में जो आपके असंतोष को ही जाहिर कर रहे हैं। जिन चीजों को लेके पहले आपका मन प्रसन्न था, अब उन्हीं चीजों को लेके आपके मन में चिंताएं बनी। क्या करना चाहिए समय?
किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी इच्छाओं को बढ़ाते चले जाने से फिलहाल बचना होगा और अपनी मौजूदा परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करनी होगी। आज का दौर ही ऐसा है जिसमें हर कदम पर अपने हालात को संभालते चले जाना ही ज्यादा जरूरी है। पैसे से जुड़ी अपनी जरूरतें भी बढ़ रही हैं और अपने खर्चे भी जो बढ़ रहे हैं उस ओर भी नजर तो आपको रखनी ही पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? हो सकता है कामकाज से जुड़े कई तरह के नए विकल्प खुल रहे हो, पर यह समय असमंजस भरा है और आपका असंतोष जाहिर करता चला जा रहा है। इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला करते चले जाना ठीक नहीं है। मन उचाट हो तो वैसे भी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना ज्यादा जरूरी होता है। कर्क राशि वालों का मन किसी प्यार के रिश्ते को लेकर बुझा सा हुआ। पहले जो आपकी इच्छाएं बढ़ गई थी, अब उसमें भी असमंजस बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए हो सकता है कि आपकी हर बात को गलत ही ठहराया जा रहा है। क्या करना चाहिए समूह? आर्थिक स्थिति ठीक है और घर परिवार की खुशियां बनी हुई हैं और इसी अच्छाई को बनाए रखते हुए अपनी बचत पर एक नजर रखनी होगी। हर चीज को कमी की नजर से देखने से अपनी मानसिकता बिगड़ती है। इसलिए रिश्तों को भी सिर्फ लाभ की नजर से देखते चले जाने से बचना होगा। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार को लेकर कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं जिसमें आपको तकदीर के सहारे चलना पड़े। हो सकता है लोग आपकी मदद कर रहे हैं, पर अपने से वरिष्ठ लोगों से विचारों का मतभेद उभर जाना भी ठीक नहीं। इसलिए अपने हालात को समझने के लिए अपने नजरिए को सुधारने की तो लोगों के लिए अपने नजरिए को बहुत संभाल कर आपको आगे बढ़ाना है, किसी भी तरह की तकरार में नहीं उलझना है। ज्योतिष गुरु, अब सिंह और कन्या। सिंह राशि वालों के निजी जीवन के हालात कुछ ऐसे हैं जिन्होंने आपको कुछ हद तक परेशान कर रखा है। इसलिए जो लाभ भरी परिस्थितियां बन रही हैं उनसे भी आप खुश नहीं हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि हालात आपकी मदद ही नहीं कर रहे और कोई ना कोई मुश्किलें खड़ी हैं जैसे। क्या करना चाहिए इस समय में? काम की प्राथमिकता को समझ के जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी मुश्किलों को आप संभाल पाएंगे। मन में बिठाए हुए असंतोष को संभालना भी आसान हो जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है और उसके प्रति भी अपनी मानसिकता को सुधार के आप अपने नजरिए को बेहतर कर सकते। क्या न करें इस समय? कोई ऐसा जोखिम ना उठाएं जो आपको किसी भी रूप से फंसाता चला जाए। आपने जो अपनों के करीब आने की कोशिश की है उसमें भी गलत फहमियां पैदा हुई हैं। चुनौती भरा समय है जिसे हल्के में लेना और लापरवाही से चलते चले जाना ठीक नहीं। कन्या राशि वाले अपनी कोशिशों से बहुत ज्यादा खुश नहीं। कामकाज की स्थिति को लेकर भी आपको लगता है कि आपके काम में गिरावट आती चली जा रही। कुछ हालात भी ऐसे हैं जिसमें हर व्यक्ति को जूझना पड़ रहा है, पर ऐसा लगता है जैसे आपका असंतोष आपके ऊपर हावी होता चलता है। क्या करना चाहिए समूह? अपनी मेहनत को नई नजर से देखना होगा और बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में अपनी कोशिशों को सुधारने का प्रयास करना। इस प्रयास में हालात आपका पूरा साथ निभाएंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके बारे में। क्या न करें इस समय में? अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों का बुरा असर अपने घर परिवार के रिश्तों पर बिल्कुल ना आने दें। जिस चीज को आप अपनी ओर से बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं उसमें कोई कमी ना आने दें। इसलिए रिश्तों पर किसी भी तरह का बुरा असर ना पड़े, ऐसी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। तो रिश्तों को हर बुरी नजर से बचाना है आपको और हमें बढ़ना है अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल हमारे सामने ज्योतिष गुरु आ रहा है। इनका नाम है प्रशांत दिनेश कुमार पाटले। डेट ऑफ बर्थ है 7/5/1990, 11:35 AM। इनका जन्म हुआ है बरेली में। सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। कब तक नौकरी लग पाएगी? इनका मन है कि ये आर्मी में जा पाए, तो क्या ये सपना पूरा हो पाएगा? इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, ग्रेजुएट हैं। कंसंट्रेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसका भी आपसे उपाय चाहते हैं ताकि अपने लक्ष्य को भेद सकें। प्रशांत, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और कन्या राशि। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है बुध की, जुलाई 2021 तक। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने किया है और जानना चाह रहे हैं कि जॉब कब मिलेगी। देखिए, जॉब मिलने का एक अच्छा समय पीछे से चल रहा है, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं सबके लिए कि कैरियर बनाना, जॉब पाना सबके लिए मुश्किल है इस समय। तो हालात को भी समझना है और अपने जो कुंडली की गाइडेंस है उसको भी समझ के आगे बढ़ना है। और उस रूप से अगर देखें तो दिसंबर 2020 में आपको जॉब मिल सकती है। और इस समय बहुत ज्यादा चूजी होने का समय नहीं है प्रशांत जी, इस बात को समझ लीजिए। जो जॉब मिले उसे ले लीजिए, उसी से आपका कैरियर अच्छा सा बन जाएगा। कोई एक तरफा जॉब के पीछे भागना इस समय ठीक। तो 2020 दिसंबर यानी इसी साल जो जॉब मिले आपको उसे ले लीजिएगा, वहीं से आपका करियर बेहतर होता चला जाएगा। ज्यादा चूजी होने का वक्त इस समय नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है।
आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब तुला और वृश्चिक। तुला राशि वालों के लिए पैसे से जुड़ी मुश्किलें बढ़ रही हैं और आपने खुद को परेशान कर रखा है। इसका एक कारण यह भी रहा है कि आपने पहले कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिसमें आपने हालात को पूरी तरह से समझा नहीं। शायद यही वजह है कि आप अपने कामकाज को लेकर भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं। क्या करना चाहिए समय में? घबरा जाने से मुश्किलें हाथ लगेंगी, इसलिए अपने व्यवहार को बहुत ज्यादा धीमा बनाना होगा और अपनी घबराहट को भी दूर करना होगा। अच्छी बात यह है कि आपकी कोशिशें फिर से बढ़ रही हैं, जिसके चलते आपकी प्रेरणा में इजाफा हो सकता है। क्या न करें समूह में? लोगों से किसी भी तरह का तकरार न बढ़ने। पैसे से जुड़े मुद्दों को लेकर भी कोई ऐसी बात ना बढ़ाएं जिसका बुरा असर बनते बिगड़ते विचारों के रूप में आपके रिश्तों पर पड़ता चला जाए। वृश्चिक राशि वालों का मन परेशान है और हर छोटी बात आपको बड़ी समस्या के रूप में नजर आ रही है। कुछ ऐसा लगता है जैसे आपने असंतुष्ट रहने की आदत डाल ली। आज के हालात भी ऐसे हैं कि लोगों की घुटन बढ़ी हुई है, फिर भी अपनी अच्छाई और अपनी उपलब्धियों की ओर देखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समूह में? लोगों को बेहतर तरीके से समझने का और आपसी तालमेल बढ़ाने का समय आ गया है। रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखना बहुत बड़ी बात होती है, जिसके लिए आपको लोगों से मधुरता बढ़ानी होगी और आपसी तालमेल बेहतर होता चला जाएगा तो जिंदगी की खुशियां भी हर तरह से बनी रहेंगी। क्या न करें समूह में? किसी प्यार के रिश्ते को लेकर मन में बहुत कुछ एक साथ चल रहा है। आपकी इच्छाएं बढ़ी हुई हैं और आपकी कोशिशें भी बढ़ेंगी, पर ऐसे में किसी के प्रति भी किसी तरह का अविश्वास बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं। रिश्तों को कमी की नजर से देखना कभी भी ठीक नहीं। तो इस वक्त रिश्तों की खूबियों को देखना है, कमियों पर ध्यान नहीं देना है। हमें आगे बढ़ना है धनु और मकर की तरफ। तो ज्योतिष गुरु, इनको आज किन चीजों पर विचार करना है, कैसे आज के दिन को देखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है? धनु राशि वालों के मन में दूर स्थान की चिंताएं बहुत हैं और मन बहुत उचाट। बहुत ज्यादा सोचने से इंसान वैसे भी परेशान रहने की आदत डाल लेता है। परेशानी है कि आप लोगों की अच्छाई को भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे और उनके प्रति भी आपके मन में बहुत सारी उधेड़-बुन चल रही है। क्या करना चाहिए समय? पैसे से जुड़ी सही योजना बनाने का समय है, जिसमें किसी निवेश का भी सोचना होगा और अपने बढ़ते हुए खर्चों पे नजर रखने की भी जरूरत पड़ेगी। और अगर कोई देनदारी है तो उसे भी चुकता कर लेने से फायदा जरूर होगा। क्या न करें समूह में? लोगों से दूरियां बन जाए तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसलिए अपनों के करीब आने का जो भी मौका मिले उसे हाथ से न जाने दें। रिश्तों को संवारने और सुधारने के लिए आप इस समय बहुत कुछ कर सकते हैं और इस बात की अहमियत को ना समझना भी किसी न किसी रूप से आप ही की गलती हो सकती है। मकर राशि वालों को कुछ ऐसा लग रहा है कि लोग आपको पूरी तरह से सहयोग नहीं दे पा रहे, जबकि आपके प्रबल होते हुए विचार भी कुछ इस रूप से नजर आ रहे हैं जिसमें आपका रवैया जो है वो बहुत ज्यादा सख्त हो रहा है। इसलिए आप शायद लोगों की गलती ज्यादा निकाल रहे हैं। विचारों के मतभेद के बने रहने का भी यही एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। क्या करना चाहिए समूह? कामकाज की स्थिति ठीक है और अपने प्रदर्शन को बढ़ावा दिया जा सकता है, पर ऐसे में अगर लोगों से भी तालमेल बेहतर कर लिया जाए तो हालात तेजी से सुधर सकते हैं। लोगों को बेहतर तरीके से समझना बहुत बड़ी कला होती है। क्या न करें समूह में? अपनी कोशिशों को केंद्रित करना है तो अपनों की अच्छी सलाह को मान लें और हर चीज को सिर्फ लाभ की नजर से न देखते चले जाएं। आपको इस रूप से भी कुछ सोचना और समझना पड़ेगा जिसमें आपकी ओर से कोई गलती ना होती चली जाए। तो अपनी तरफ से गलतियों की गुंजाइश कम से कम कर दीजिए इस समय आप, और वैसे भी ये समय गलतियों का नहीं है, समझकर आगे बढ़ने का है। सर, कुंभ और मीन ये कैसे आगे बढ़े, इनका आगे का रास्ता कैसा है? कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज से लाभ लगातार बना हुआ, पर कामकाज के क्षेत्र में किसी न किसी तरह का विचारों का मतभेद हो सकता है, जिसकी वजह से आप परेशान। जिस प्रदर्शन को आपने बहुत ऊंचे स्तर तक लेकर आए हैं आप, उसी में अब आप कमियां ढूंढते चले जा रहे हैं और आपको कुछ भी जैसे अच्छा नहीं लगता। क्या करना चाहिए समूह में? घर परिवार की उन खुशियों की ओर देखें जो आपके लिए भरपूर बनी हुई है। इसलिए हालात आपकी हर तरह से मदद करना चाह रहे हैं। कोशिश ये करनी होगी कि अपने मन में उठते हुए तूफान को थाम लिया जाए और बहुत शांति और धैर्य के साथ लोगों से पेश आ जाए, तभी जाके बात बने। क्या न करे समूह में? काम से जो लाभ बना हुआ है वो आपकी प्रेरणा और आपकी मेहनत की वजह से, इसलिए उस मेहनत को किसी भी वजह से कम ना हो। किसी एक तरफा विचार को लेके इतना भी बड़ा कदम ना उठाएं जो आपके नुकसान का कारण बन जाए।
मीन राशि वाले किसी प्यार के रिश्ते से खुश नहीं, जबकि घर परिवार में लोगों का आपको हर तरह का सहयोग मिला हुआ। परेशानी यह है कि आप लोगों की अच्छाई को भी किसी न किसी कमी की नजर से ही देखते चले जा रहे हैं। इसी वजह से आपने अपनी दुविधाओं को बढ़ा रखा। क्या करना चाहिए समूह? आपके अंदर हर तरह की ऐसी क्षमता है कि आप मेहनत कर सकें और अपने हालात को बेहतर कर सकें। हाल ही में जो आपने अपने अंदर परिवर्तन लाए हैं, उसकी वजह से भी कामकाज को सुधारने का मौका मिला। इसी प्रयास को और इसी मेहनत को बनाए रखने की जरूरत है। क्या न करे समूह? हालात आपको कई तरह के अच्छे मौके दे रहे हैं, पर हालात के खिलाफ सोचते चले जाना और मन को उचाट कर लेना ठीक नहीं। वैसे भी सिर्फ तकदीर के भरोसे चलना नहीं चाहिए। अपनी कोशिशों से अपनी तकदीर को संवारा जा सकता है, और ये भी कोई छोटी बात नहीं। तो अपनी कोशिशों से आप अपनी तकदीर संवार सकते हैं, और यही आपके तारे कहता है कि आप में सारी ताकत है, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। सही प्लानिंग की जरूरत है, जिसमें हम आपके मददगार बने रहेंगे। सर, अब जैकपॉट। मेष राशि वालों के लिए खास उपाय है जी कि आने वाले 4 बुधवार को किसी मंदिर में जाएं और दुर्गा माता की पूजा अर्चना कर लें। अपने मन की घबराहट को दूर करने के लिए और अपनी कोशिशों को केंद्रित करने के लिए ये उपाय आपकी मदद करेगा, और कुछ बेहतर करने की प्रेरणा आपके मन में जगी रहे। तो इसी के साथ वक्त इजाजत लेने का है ज्योतिष गुरु से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए आपका। जी नमस्कार। और आप सब नोट कर लीजिए ईमेल आईडी आपके तारे @aajtak.com, वेबसाइट www.aajtak.in/तारे। कल मिलते हैं आपसे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।